हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आज सब बढ़िया हो गए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th आपका यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा आपके यहाँ पर होने वाले है। जो 18 सितंबर से पेपर होने वाले हैं वो 100% रियल पेपर आपका वही आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेट आपका यहाँ पर ए होने वाला है। कक्षा 9वीं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर जो आपका पूर्णांक होने वाला है वो आपका 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। और समय होने वाला है वो आपका यहाँ पर 3 घंटे का समय होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरा रियल पेपर में आपको विद सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके कितने 6 नंबर में आपको सही विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। निर्देश वगैरह आपको दिए गए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रसखान किस भक्ति के कवि हैं? तो आपको पता ही होगा यहाँ पर कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा भर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो आपका यहाँ पर कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो आपको पता ही होगा कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें बा भर देना है। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते हुए जाना है। एक कापी और पेन से आपको यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर लिख लेना है। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका आपका है, रस के बिना काव्य माना जाता है। तो आपको पता ही होगा रस के बिना काव्य माना जाता है तो क्या माना जाता है? नीरस माना जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा भरना है। इसके बाद है, मेघ आए बड़े वन ठन के सबर की पंक्ति में अलंकार है। तो आपको पता ही होगा अनुप्रेयास अलंकार है। इसके बाद है, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर आ भरना है। हाजिरी लेने के लिए आता था। इसके बाद है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आपको पता ही होगा द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6वां कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आप क्वेश्चन आंसर आपको नोट करते हुए जाना। पूरा यही पेपर आपको 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। क्लास 9 से क्लास 12 तक सारे के सारे हमारे पास पेपर यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है आपका, एक भारतीय आत्मा को एन डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी कहा जाता है। इसके बाद कैदी और कोयल दोनों ही एन डॉट डॉट देश के वासी हैं। तो गुलाम देश के वासी हैं। इसके बाद बायडक छंद में एन डॉट डॉट की गणना होती है। तो पता ही होगा बायडों की गणना होती है बायडक छंद में। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव, आपको पता ही होगा करुण का आपको शोक होता है। इसके बाद है, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या था? बैल था। इसके बाद है, बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो आपको उपसर्ग इसमें भर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तो इसमें तीसरे में सही जोड़ी आपको यहाँ पर बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर मिला लीजिए। पहले का दुर्लभ का आपका हो जाएगा आसानी से प्राप्त। दूसरे का कबीरदास का आपका हो जाएगा सखियाँ एवं शब्द। इसके बाद तीसरे का आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? आदर योग, सम्माननीय को आदर योग हो जाएगा। मृतिका का आपका यहाँ पर हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद दो बेलों की कथा क्या है? एक मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसके बाद जहरीला आपका सांप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद है आपका एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो वो भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? इसके बाद दूसरा है, रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? इसके बाद तीसरा है, प्रबंध काव्य के भेदों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रीढ़ की हड्डी एकांक की किस समस्या पर आधारित है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहले आंसर में आपको यहाँ पर 4 कवि लिखना था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। इसके बाद दूसरे में का आपको आंसर श्री कृष्ण है। तीसरे का महाकाव्य खंड काव्य है। चौथे का रस हो जाएगा और 5वें का 3 हो जाएगा और 6वें का दहेज समस्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपका एक शब्द एक वाक्य में आपके यहाँ पर जो उत्तर थे वो आपको मैंने बता दिए। इसके बाद देख लेते हैं सत्ता सत्य देख लेते हैं। तो जो सत्ता सत्य आने वाले वो भी आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रसखान के गुरु का नाम गोविंद विठलदास था। तो आपको पता ही होगा सत्य है। इसके मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है, बिल्कुल ये भी सत्य है आपका। इसके बाद तीसरा है, रस युक्त वाक्य
कथन आचार विश्वनाथ का है, ये भी सत्य है आपका। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गई, ये भी सत्य है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये भी सत्य है। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय या गति कहलाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें केवल आपका एक असत्य है, बाकी सब आपके यहाँ पर सत्य हैं। तो 6 नंबर आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके 2 नंबर में आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और अथवा में आएगा आपका छायावाद की 2 आपको विशेषताएं लिखना है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर कराए जाएंगे और इनका सॉल्यूशन पूरा पेपर और सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल की, और ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की आपको यहाँ पर 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में आएगा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? और अथवा में आएगा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रूपक अलंकार और रूपक अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके बाद अथवा में आएगा आपका अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिसमें आपको चौपाई छंद की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, और अथवा में आएगा दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो इस तरीके से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है और आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अथवा है 10वां का, इसमें आपका महादेवी वर्मा की आपको 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की आपको विशेषताएं लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अथवा में कांजी हौज में कैद पशुओं की हजारी क्यों ली जाती थी? इसके बाद है नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। नाटक और एकांकी में आपको क्या लिखना है? 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है कहानी और उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, अथवा में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका यहाँ पर 2 नंबर में आएगा। निपात शब्द क्या है लिखिए। इसके बाद अथवा में आएगा तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको नोट करते हुए जाना है और आपको पूरा पेपर है वो आपको रट ले डालना है। अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि ये आपके जो नंबर हैं वो आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ते हैं, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? और अथवा में आएगा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 15, अथवा है संधि एवं समास में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जो आपको यहाँ पर 2 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर दीजिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक में आपको बनाना है। इसके बाद है यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निषेधात्मक मतलब नकारात्मक बनाना है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यह आपका विद्यालय है तो आपको यह आपका विद्यालय नहीं है, निषेधात्मक बन जाएगा। मैं कल भोपाल जाऊंगी मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको बदलना है। तो मैं कल भोपाल जाऊंगी वो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक में आपको बदल देना है। तो मैं कल भोपाल गई थी, तो आपको प्रश्नवाचक में आपको हो जाएगा। इसके बाद है हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है? तो इस तरीके से अथवा में इसमें दिया गया है आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना मतलब आपको पता ही होगा, और जलाना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपको कंप्लीट करना है। हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है आपको लिखना है। और अथवा में आएगा विलोम शब्द किसे कहते हैं? सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जो आपका कितना 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। और अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है उसकी भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हुई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। तो लास्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक के सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। तो 19 भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर
3 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है, तो इसमें गद्यांश और आपको यहाँ पर इसकी प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पर 3 नंबर में आएगा, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है, जो अथवा में आएगा। कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको यहाँ पर लिखना है। कक्षा में जो आपका प्रिय विद्यार्थी है, मतलब मित्र है, उसके पढ़ाई से संबंधित आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, जो आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें काव्यांश को पढ़कर इसी के प्रश्न के आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो इसी के उपयुक्त इसका शीर्षक लिखना है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो उसका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपने प्राचार्य को 3 दिवस के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड पहले से ही करा दिया था। एप्लीकेशन और जो आपका यहाँ पर निबंध वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो आपका 4 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। पूरा का पूरा रियल पेपर है वो मैंने आपको बता दिया, जो आपको 18 तारीख को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपको जो भी आपका सेट आ रहा है वो एक बार कमेंट करके बता देना। यह सेट ए है, 4 के 4 और 5 सेट है हमारे पास, तो 5 के 5 सेट आपको यहाँ पर एक एक कर आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।